बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजवाड़ी में गोपीनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सालों पहले गुजर चुकी थी और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम राजा था। गोपीनाथ ने बड़ी मुश्किलों में रहकर राजा को शहर पढ़ने भेजा था। राजा बहुत होशियार, समझदार और दयालु लड़का था। उसी गांव में ठाकुर विक्रम सिंह नाम का एक लालची और निर्दयी जमींदार रहता था जो पूरे इलाके पर राज करता था। गरीब किसान उसकी शर्तों से परेशान थे। ठाकुर अक्सर अपने नौकर मांगे लाल से कहता, ये गरीब किसान मेरे इशारे पर चलते हैं। जमीन मेरी, फसल मेरी और मेहनत इनकी। इन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे फायदा उठाता हूं। आप तो इलाके के राजा हैं ठाकुर साहब। आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक दिन बहुत परेशान होकर गोपीनाथ ठाकुर के पास गया। ठाकुर साहब, सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। मुझे भी कुछ जमीन चाहिए। ठाकुर ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पर शर्तें मेरी होंगी। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे मंजूर है। कागजी कार्रवाई के बाद गोपीनाथ खुश होकर लौट आया और अगले दिन से जान तोड़ मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद सरसों की फसल लहलहाने लगी। फसल की खबर ठाकुर तक पहुंची। साहब, गोपीनाथ ने इस बार बहुत बढ़िया फसल उगाई है। ठाकुर तुरंत खेत पहुंचा। वाह गोपीनाथ, फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। लेकिन लालच के चलते उसने पूरी अच्छी फसल खुद ले ली और गोपीनाथ को सिर्फ खराब हिस्सा पकड़ा दिया। गोपीनाथ मायूस होकर बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी यही बचा। समय बीतता गया। इसी दौरान उसका बेटा राजा पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ गया। गांव की हालत देखकर वो बोला, बाबा, सब इतने दुखी क्यों हैं? गोपीनाथ ने सारा हाल सुना दिया। राजा की आंखों में गुस्सा भर आया। अब और नहीं बाबा, मैं आपको और गांव वालों को इंसाफ दिलाऊंगा। अगले दिन राजा ठाकुर के पास गया। ठाकुर साहब, मुझे भी जमीन ठेके पर चाहिए। ठाकुर हंस पड़ा। अरे तू, शहर पढ़ने वाला लड़का, खेती करेगा? हाँ ठाकुर साहब, खेती मेरे खून में है। ठीक है, आधा हिस्सा मेरा, आधा तुम्हारा, पर ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। मंजूर है। राजा ने इस बार मूली और गाजर की खेती कर दी। फसल पकी तो ठाकुर दौड़ता हुआ आया। ठाकुर गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, ये क्या किया तूने? जड़ वाली फसल लगाई। अगली बार तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि बच नहीं पाओगे। कुछ दिनों बाद राजा फिर गया। ठाकुर बोला, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर है। इस बार राजा ने धान, जिसका फल ऊपर होता है, लगा दिया। ये लड़का तो बहुत चालाक है। अब की बार ऊपर और नीचे दोनों मेरे और बीच का तुम्हारा। मंजूर है। इस बार राजा ने गन्ना लगा दिया, जिसमें पूरा फल बीच में होता है। ठाकुर खेत पहुंचकर रो पड़ा। गन्ने की फसल देखकर ठाकुर सर पकड़कर बैठ गया। अरे फिर वही, ये लड़का तो मुझसे भी बड़ा चतुर है। ठाकुर साहब, आप बरसों से किसानों को ठगते आए हैं।
आज आपकी अपनी शर्तें ही आपके खिलाफ खड़ी हो गईं। ठाकुर की आंखें भर आईं। पहली बार उसे अपने पापों का एहसास हुआ। ठाकुर ने गांव वालों की सारी जमीनें वापस कर दी। किसान खुश होकर झूम उठे। गांव में पहली बार सच्चा न्याय हुआ। राजा और गोपीनाथ अपने खेत में खुशी खुशी काम करते रहे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।